एक और छाप दूसरा छाप लिया हाँ ना बोली जाओ जी तुम सारी अब बोली जाओ तुम एपिसोड दे चलो जी कारी आसान लाई ज़हीर साहब जी अभी ये हमारे हुफ़ाज़ किराम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने आखिरी सबक पढ़ेंगे, तो मैं बिला ताख़ीर दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद हारून वसीम को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना आखिरी सबक पेश फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद हारून वसीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدقت يا رب العالمين। السلام عليكم। अगले तालिब इल्म अगले हाफिज़ साहब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं, हाफिज़ इब्राहीम बिन मोहम्मद आतिफ़, और अपना आखिरी सबक पेश फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم। हमारे हुफ़ाज़ किराम के आखिरी इसबाक हज़रत क़ारी अब्दुल क़य्यूम साहब हाफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, जो समाअत फरमा रहे हैं। अगले हाफ़िज़ साहब हाफ़िज़ अनस बिन महमूद को मैं दावत देता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपना आखिरी सबक पेश फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. हाफिज़ अनस साहब के गले का कुछ मसला है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगले हाफिज़ हैं हाफिज़ मोहम्मद अबू हुरैरा बिन मोहम्मद हनीफ़, वो तशरीफ़ लाएँ और अपना आखिरी सबक पेश फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. अहबाब गिरामी, इस मौका पे हफ़ाज़ किराम के कुछ वालिदैन यकीनन अपने बड़े दिली जज्बात और अपने बड़े तासुरात रखते हैं, तो वो चाहते भी हैं कि चंद मिनटों में अपने कुछ तासुरात आपके सामने रखें। मैं हाफिज़ अबू हुरैरा के वालिद मोहतरम को दावत देता हूँ, मोहम्मद हनीफ़ साहब को, कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद मिनटों में अपने तासुरात आपके सामने बयान फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस अदारे के उस्तादां नूं ही इनामात देना चाहुंदा कि वो होना स्टेज पर। इन्हां ने इस अदारे के उस्ताद दा बहुत मुहब्बत करदा मैं, वो मेरे नाल भी बहुत मुहब्बत करदी है। अल्लाह पाक जी कारी नसीमुल्लाह अजाजी साहब जी स्टेज पर होण। एक और छाप और दूसरा छाप और लिया। हाँ ना बोली जाओ जी, तुम सारी अब बोली जाओ तुम एपिसोड दे। चलो जी, कारी एहसान लाई ज़हीर साहब जी। नाम है हाँ बोलो तो अगला नाम हो गया कर ये थे कारी एहसान ज़हीर साहब। आगे कारी उसामा ज़हीर साहब, वो अगर मौजूद हैं तो तशरीफ़ लाएं
कारी उसामा जहीर साहब, ये जगह दे दें भाई, जगह दे दें। कारी हबीबुर रहमान साहब भी तशरीफ़ ले आएँ। कारी सनाउल्लाह हिजाज़ी साहब भी तशरीफ़ ले आएँ। कारी अबू ज़र साहब भी तशरीफ़ लाएँ। कारी मोहसिन इलाही साहब भी तशरीफ़ लाएँ, जो कि हमारे इदारा के साबिक़ मुदर्रिस हैं, कारी मोहसिन इलाही ज़हीर। कारी अब्दुल कुद्दूस साहब वो भी आगे तशरीफ़ ले आएँ। तलबा जगह दे दें, जगह दे दें गुज़रने के लिए। जाओ 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 पीछे जाओ, इधर जाओ जाओ। ओए बस ठीक, बैठो बैठो अपनी जगह पे। कारी हमज़ा साहब भी तशरीफ़ ले आए। अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने ख़यालात का इजहार फरमाने वाले हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद दीन कासमी साहब हाफिज़हुल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये बिलाशुबा इनकी मोहब्बत है दीनदारों के साथ, असातिज़ा के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਰਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਜੀ। ਅਬੂ ਰਹਿਰਾਨ ਨੂੰ कारी ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਆ ਚਾਬੀ शेख साहब, हबीब साहब पढ़ो। ਅਬੂ ਰਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ। ਅਬੂ ਰਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ। ਅਬੂ ਰਹਿਰਾਨ ਨੂੰ कारी केड़ी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहबाब गिरामी अज़ीज़ तलबा, आप खामोश हो जाएं, अपना शोर बंद करें। मैं गुजारिश करूंगा कि मेहमानान तशरीफ़ रखें। मोहतरम असातिज़ा किराम तशरीफ़ रखें। ये हाफिज़ अबू हुरैरा साहब की जो वालिद मोहतरम आपके सामने हैं, ये जो इतनी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, इन्होंने माशाअल्लाह माशाअल्लाह इसके अलावा भी हज़रत कारी साहब हाफिज़हुल्लाह के लिए अपनी बड़ी दिली मोहब्बत का इजहार किया है। ये हाफिज़ अबू हुरैरा साहब की तरफ से इनके वालिद मोहतरम ने कुरान करीम के हिफ़्ज़ की इस सआदत पर इन्होंने अपने बेटे को माशाअल्लाह 70 अप्लाइड फार जो है वो बतौर तोहफ़ा दी है। तो इसकी चाबी जो है वो हज़रत कारी साहब के हाथ से दिलवाना चाहते हैं। उस्ताद जी तशरीफ़ लाएँ और इस बाइक की चाबी हाफिज़ अबू हुरैरा को अपने हाथों से इनात फरमाएँ। हाफिज़ अबू हुरैरा। लो जी बेटा, अल्लाह ताला बरकत दे बेटा, बारकल्लाह। ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾ। हाफिज़ हारून साहब के जो दीगर हुफ़ाज़ किराम हैं, उनके वालिदैन के लिए भी इन्होंने
जो है वो इस इज़्ज़त का एहतमाम किया है, वो उनको भी बुलाना चाहते हैं। हाफिज़ वसीम सल्फ़ी साहब तशरीफ़ लाएँ जी। मुबारकबाद जज़ाकल्लाह। मोहम्मद आतिफ़ साहब तशरीफ़ लाएँ जी। हाफिज़ इब्राहीम के वालिद आतिफ़ साहब। महमूद साहब तशरीफ़ लाएँ, हाफिज़ अनस के वालिद मोहतरम। महमूद साहब, हाफिज़ अनस के वालिद मोहतरम महमूद साहब आगे तशरीफ़ लाएँ। अगर इनके बड़े भाई तशरीफ़ लाए हैं तो वो आ जाएं। महमूद साहब आए। हाफिज़ दाऊद के वालिद मोहतरम मोहम्मद शमस साहब, वो आगे तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ मोहसन के वालिद मोहतरम मोहम्मद ज़हूर साहब, वो भी तशरीफ़ लाएँ। ये हाफिज़ मोहसन के वालिद मोहतरम है जी मास्टर मोहम्मद ज़हूर साहब। ये माशाल्लाह सरकारी टीचर भी हैं और अल्लाह ताला की तौफीक से इनके 3 बच्चों ने यहाँ से कुरान करीम के हिफ़्ज़ की सआदत हासिल की है। 3 बच्चे इन्होंने पै दर पै अल्हम्दुलिल्लाह इसी इदारे में भेजे हैं और तीनों माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ों के हामिल हैं। बड़ी बड़ी मसाजिद में मुसल्ले सुनाते हैं और इनके तीनों बच्चों ने यहाँ से ही अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ किया है। मास्टर मोहम्मद ज़हूर साहब तशरीफ़ रखें। हाफिज़ अबू हुरैरा के चाचू जान है जी बिनियामीन साहब, वो भी तशरीफ़ लाएँ। कितने ने बिनियामीन साहब जी आ जाएँ आगे। एक हाफिज़ अबू हुरैरा दे मामू आए। इतना टाइम नहीं है। एक मिनट बस फारग हो गए। की नाम उन्होंने? की नाम उन्होंने? इब्राहीम। हाफिज़ अबू हुरैरा के नाना तशरीफ़ लाए हैं इब्राहीम साहब, वो भी तशरीफ़ लाएँ आगे। जगह दे दें भाई, जगह दे दें, बुज़ुर्गों को जगह दे दें। अल्लाह ताला इनकी इस चाहत को कबूल फरमा ले। यकीनन ये कुरान की मोहब्बत में है, कुरान के प्यार में है और यही जो है ना वो सारी इंसान की जमा पूंजी है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। तशरीफ़ रखें जी बुज़ुर्ग। मेरे ना मामू आए, मामू ही आए अब्दुल्ला, वो खलोते हैं। हाफिज़ अबू हुरैरा के वालिद साहब के मामू तशरीफ़ लाए हैं अब्दुल्ला साहब, वो भी आगे तशरीफ़ लाएँ। अब्दुल्ला साहब वही जगह दे यार। हो गया जी, लास्ट है जी। तशरीफ़ रखें जी। अब मैं अगले हाफ़िज़ साहब को दावत देता हूँ। हाफिज़ दाऊद बिन मोहम्मद शम्स को वो तशरीफ़ लाएँ और अपना आखिरी सबक पेश फरमाएँ। हाफिज़ दाऊद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدقت يا رب العالمين. आखिरी तालिब इल्म हाफिज़ मोहसन बिन ज़हूर साहब वो तशरीफ़ लाएँ और अपना आखिरी सबक पेश फरमाएँ। हाफिज़ मोहसिन ज़हूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدقت يا رب العالمين. अहबाब गिरामी, अब मैं बिला तख़ीर प्रोफेसर हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मदीन कासमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आपके सामने गुजारिशात फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मदीन कासमी हाफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मेरे मुसलमान मकाम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और भाइयों, ये बाबरकत तकरीब कुरान करीम के हवाले से और हुफ़ाज़ कराम के हिफ़्ज़ करने के हवाले से मुनक़द हो रही है और मैं अपनी गुफ्तगू को इन दोनों पहलुओं तक महदूद रखूँगा। ना मेरा कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का इरादा है और ना मेरा ये मिजाज है। माहौल के मुताबिक मैं मुख्तसर अंदाज में कोशिश करूँगा कि चंद बातें आप तक मैं पहुँचा दूँ। जहाँ तक कुरान करीम का ताल्लुक़ है, ये बहुत से पहलुओं से एक मौजज़ाना हैसियत रखती है और हर दौर के अंदर इसका कोई ना कोई मौजज़ाना पहलू जो है वो ज़ाहिर होता रहा है और कई पहलुओं से ये मौजज़ाना शान रखती है। लेकिन मैं सिर्फ एक पहलू से इसकी उस मौजज़ाना हैसियत को बयान करूँगा जो आज के दौर में वाज़े हुई है। कुरान करीम ने माजी के उन हक़ाइक़ को भी बयान किया है जिनको लोग जानते तक नहीं थे। कुरान करीम ने मुस्तक़बिल के उन हक़ाइक़ को भी बयान किया है जो अभी मुस्तक़बिल के पर्दे में छुपे हुए थे
और लोगों को उनका इल्म नहीं था। कुरान करीम इस लिहाज से भी मौजज़ा है कि अपने निज़ाम हयात के लिहाज से ये ऐसी तालीमात अपने अंदर रखता है कि दुनिया का कोई निज़ाम ऐसी तालीमात पेश नहीं कर सकता। ये इस लिहाज से भी एक मौजज़ा है कि इसकी ज़ुबान का अंदाज़ फसाद और बलागत अपने दौर के लोगों के लिए भी बायस तहय्युर था। फिर इसका एक और पहलू जो मौजूदा हैसियत रखता है वो आज के दौर में जो ज़ाहिर हुआ है, मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में उसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये फ्रांस का वाक़या है और वहाँ किसी जगह लाउड स्पीकर पर एक कारी साहब कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और बहुत सारे लोग उसके पास जमा उसकी तिलावत को सुन रहे थे। इत्तेफाक से वहाँ का एक बड़ा मौसीकार जिसको मौसीकी से बड़ा शगफ था, उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी तो वो ठहर गया, सुनने लगा कि ये क्या चीज़ है। पढ़ने वाला कभी इसको लंबा करता है, कभी लंबा नहीं करता, कभी ये उसका इशारा ये छोटी मद की तरफ था और उसका इशारा मद ना होने की सूरत में पढ़ने की तरफ था, और कभी ये ज़्यादा लंबा करता है और ये किसी मुकाम पर आवाज़ को पस्त रखता है, किसी मुकाम पर आवाज़ को नीचा रखता है, कहीं वो और अंदाज इख्तियार करता है। मैं हैरान हूँ कि ये कैसा कलाम है। वो जिधर से आवाज़ आ रही थी वो वहाँ चला गया और लोगों से पूछा कि भाई ये गाना कौन शख्स गा रहा है। उन्होंने कहा भाई ये गाना नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। उन्होंने कहा लेकिन इसके शोर और ये धुन किसने बनाई है कि बाज़ औक़ात आवाज़ को ऊंचा किया जाता है, बाज़ औक़ात नीचा किया जाता है, बाज़ औक़ात छोटी मद की सूरत में पढ़ा जाता है, बाज़ औक़ात बड़ी मद की सूरत में पढ़ा जाता है, बाज़ औक़ात अल्फाज को इस तरीके से पढ़ते हैं जिसको हम अपनी ज़ुबान में कलकला कहते हैं। उन्होंने कहा ये कोई शोर वाला या धुन वाला मामला नहीं है, ये खुदा का कलाम है, तो आप इसको पढ़ते इस तरीके से क्यों हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले इसी तरीके से पढ़ा था और वो नस्ल दर नस्ल हम तक ये पहुंचता रहा है। लिहाजा ये कुरान की एक ऐसी मौजूदा शान है जो आज के दौर में वाज़ेह हुई है और लोगों को पता लगा है कि इसके अंदर एक रिदम भी पाया जाता है, इसके अंदर एक अंदाज़ भी पाया जाता है और वो अंदाज़ ऐसा है कि लोगों को मुतासर करता है और लोग उसके सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे कुछ दोस्त अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए गए थे, तो वहाँ वो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुसलमान इकट्ठे होकर जब सैर के लिए निकलते तो किसी पार्क के अंदर बैठकर वो बातें करते, तो बाज़ औक़ात कह दिया जाता मिसी किसी तालिब इल्म से, यार आप कुरान सुना। अच्छा, ये कुरान के बारे में एक बड़ी ज़रबुल मसल है कि अल कुरान नुज़िला फ़िल अर्ज़, कुरान अरब के अंदर नाज़िल किया गया, वो कुरिया फ़ी मिस्र, और मिस्र के अंदर इसको खूबसूरती से पढ़ा गया, वह फ़ुहिमा फ़िल हिंद, और हिंद के अंदर इस पर बड़े फ़हम फरासत के साथ काम किया गया। तो उन्होंने मिस्री अपने दोस्त से कहा कि भी आप कुरान पढ़ें, कोई रुकू सुनाया। उन्होंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो वो अमेरिकन जो अरबी नहीं जानते थे, जो कुरान का मफहूम नहीं समझते थे, लेकिन उसकी आवाज़ का सैर इतना था कि एक मजमा लग जाता था जो पार्क के अंदर मौजूद थे अमेरिकी, वो सुनने के लिए कि ये कैसा कलाम है जो लोगों को असर करता है। अब मगर आज के दौर के अंदर ये बात है तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप सोचिए जिन पर कुरान नाज़िल हुआ था और जो वो पढ़ते थे तो लोगों पर किस तरीके से असर ना होता होगा। और यही वो चीज़ थी जिसकी बिना पर वो कहा करते थे कि इस आदमी के पास जादू है और वो जो कलाम पढ़ता है वो जादू का कलाम है और लोग जो है उससे मुतासर हो जाते हैं।
और जो लोग जितने मुतासर हुए हैं उनकी अगर मैं मिसालें दूँ आपको तो ये खुतबा बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी आदत है कि मुख्तसर बात मुख्तसर अंदाज में करने की कोशिश करता हूँ और काम की बात करता हूँ, इधर उधर की बात मैं नहीं करता। बहरहाल ये कुरान का एक ऐसा मौजूदाना पहलू है जिसके अंदर रिदम के लिहाज से जो एक खूबसूरती और हुस्न जमाल पाया जाता है, वो आज के दौर में एक मौसीकार ने महसूस किया और फिर वो जब उसको सारी हकीकत हाल का पता चला तो वो इस्लाम ले आया। अल्लाह तबारक ताला उसके इस्लाम को कबूल करे। ये बात तो थी कुरान के हवाले से जो मैंने की। अब मैं बात करना चाहता हूँ फाज़ कुरान के हवाले से। मैं उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान के लिए वक़्फ़ किया। आम तौर पर जब कोई ताजमहल बनता है तो वो किसी शाहजहां के नाम से मंसूब हो जाता है, लेकिन हिफ्ज़ कुरान भी एक ऐसा काम है जिसको किसी तरह मंसूब होना चाहिए और निस्बत को भूलना नहीं चाहिए। आज ताजमहल शाहजहां के नाम से मंसूब है और लोगों ने उन हज़ारों कारीगरों को और उन हज़ारों मजदूरों को फरामोश कर दिया है जिनकी मेहनत ने और कारीगरी ने पत्थर को मोती की चमक और हीरे की दमक अता की थी। आज दुनिया सिर्फ शाहजहां को जानती है और उसके ताजमहल को जानती है, लेकिन उन कारीगरों को नहीं जानती। इन बच्चों के हिफ्ज़ कुरान के बुनियाद के अंदर जो लोग शाहजहां का तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं वो इनके असातिज़ा कराम हैं, जिनकी मेहनत के साथ ये बच्चे जो हैं आज इस हाल को पहुँचे हैं और कुरान उनके सीने में महफूज है। तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मेहनत करके बच्चों के सीनों के अंदर कुरान करीम को रासख किया। अब मैं बराह रास्त उन बच्चों से मुखातिब होता हूँ जो हाफ़िज़ कुरान बन चुके हैं। अज़ीज़ान मन, कुरान करीम हिफ़्ज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल काम यह है कि उस हिफ़्ज़ को बरकरार रखा जाए, उसको मुस्ताद रखा जाए, और ये उससे बड़ा काम है। याद रखिए, कुरान करीम हिफ़्ज़ करना कोई फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो शख्स हिफ़्ज़ करता है उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है और उस पर यह लाज़िम हो जाता है कि वो अपने इस हिफ़्ज़ की हिफाजत करता रहे, इसको भूलने ना दे और किसी मुकाम पर भी वो ज़हूल और निस्यान का शिकार ना होने पाए। कुरान एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसके साथ ये ताल्लुक़ ना रखा जाए, इसकी हिफाजत ना की जाए तो वो ज़हन से निकल जाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने कुरान हिफ़्ज़ किया लेकिन वो इसको याद नहीं रख सके और अपने हिफ़्ज़ के बाद वो इसको भूल गए हैं। उनको याद रखना चाहिए, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नाशरु यौमल क़यामत आमा। जिन्होंने हमारे ज़िक्र को फरामोश कर दिया, एराज़ किया, हम उनकी रोज़ी को तंग कर देंगे और उनकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे। मईशत अरबी ज़ुबान के अंदर रोज़ी को भी कहते हैं और ज़िंदगी को भी कहते हैं। बेशक एक आदमी हफ्ते करीम का बादशाह हो, लेकिन अगर उसके पास ये चीज़ नहीं है तो वो भी बेचैन रहता है और सारी दुनिया की नेमत और सल्तनतें पाने के बाद भी उसका दिल जो है वो बेचैन रहता है। इसलिए इसके तर्जमा आमतौर पर लोग रोज़ी करते हैं। मईशत का माना रोज़ी भी होता है और ज़िंदगी भी होता है। ये मस्तर बीमी अरबी ज़ुबान के अंदर। तो बच्चों को हुफ़ाज़ कुरान को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आपका हिफ़्ज़ कर लेना भी एक कारनामा है, लेकिन इससे बड़ा कारनामा ये है कि आपने इसको मुस्ताद रखना है, अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना है। और उसके लिए मैं चंद एक तजावीज़ आपके सामने रखता हूँ जो मेरे मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब के साथ गुफ्तगू और तजर्बे के सिलसिले में मुझे महसूस हुई हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप इसको रोज़ाना तिलावत करें और ज़बानी तिलावत करें, देख के नहीं। कुरान किसी और के हाथ में दे लें, उसको कहें कि वो सुने और आप उसकी तिलावत करते रहें। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो तारीख़ के लिहाज से कुरान पढ़ते हैं। आज एकम तारीख़ है, पहला पारा उन्होंने पढ़ लिया, ज़बानी पढ़ा है, सुनाया भी है।
आज दूसरी तारीख है, दूसरा पारा उन्होंने पढ़ा। आज 30 तारीख है, आज 30वां पारा उन्होंने पढ़ा। इस तरीके से सारा कुरान उन्होंने एक महीने के अंदर एक एक पारा रोज़ाना पढ़ के वो सुनाया है। और जो आदमी इस मामूल को बरकरार रखता है वो कभी कुरान भूलता नहीं है। मेरे हम जुल्फ थे, हाफिज़ मुश्ताक अहमद साहब फौत हो गए बेचारे, वो भी हाफिज़ कुरान थे और आलिम दीन भी थे। और सच्ची बात यह है कि मैंने उन जैसा आलिम दीन बहुत कम देखा, बड़ा मुश्किल मुताला आदमी थे वो। और लेकिन जितना उसका वो मुताला था, जितना साहिब इल्म थे वो सारा इल्म अपना कब्र के अंदर अपने साथ ले गए। ना नेट पर उनका कोई काम मौजूद है और ना तस्नीफ़ी या किताबी सूरत में उनका कोई काम मौजूद है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। तो ये बात मैंने उनके जनाजा पढ़ाते हुए मैंने कही थी कि हाफिज़ साहब का इतना मुताला था। मैं सच्ची बात यह है कि जिन उलमा से किसी मसाइल के बारे में, तहक़ीक़ के बारे में मुतमईन होता था, उनमें से एक हाफिज़ मुश्ताक साहब भी थे। तो पहली बात तो यह है कि आप तारीख़ के लिहाज से ये काम रोज़ाना करें। मैंने बाद ऐसे हुफ़ाज़ कराम भी देखे हैं मेरे इल्म में कि वो 3 सुपारे रोज़ाना पढ़ते हैं दिन को भी, और वही 3 सुपारे फिर वो तहज्जुद में पढ़ते हैं। और ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि जो हाफ़िज़ कुरान है उसको तहज्जुद ज़रूर पढ़नी चाहिए, और तहज्जुद पढ़ने के अंदर उसको ये कुरान पढ़ना चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 1 तारीख से 10 तारीख तक 3-3 सुपारे रोज़ाना तहज्जुद के अंदर पढ़ते हैं और 10 दिनों के अंदर कुरान ख़त्म कर देते हैं। फिर 11 तारीख से शुरू करते हैं और 20 तारीख तक वो कुरान को ख़त्म कर देते हैं, और 2 कुरान वो महीने में ख़त्म करते हैं। और आखिरी अशरे के अंदर वो हल्की फुल्की छोटी सूरतों के साथ तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन तहज्जुद को वो अपने कज़ा नहीं करते। तो मैं अपने अज़ीज़ तलबा से जिन्होंने कुरान हिफ़्ज़ किया है उनको ये नसीहत करता हूँ कि बेटे आप रोज़ाना कुरान को वक्त ज़रूर दें। और मैं उनके वालिदैन से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चों के इस मामूल की आप खुद निगहदाश्त करें। अगर बच्चे किसी वक्त ना निकाल सके तो आप उनको डांटें और उनके लिए कहें कि इसके लिए वक्त निकालो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और रात सोने से पहले एक पारे में ज़्यादा 20-25 मिनट लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटा लगता है, इससे ज़्यादा को वक्त नहीं लगता है। तो इसलिए ये वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि वो इनकी निगहदाश्त करवाने के लिए और कुरान को ज़हन के अंदर मुस्ताज़र रखने के लिए वो ख़ुद भी बच्चों पर जोर दें और उनके ऊपर निगहदाश्त करते रहें। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। तो अल्लाह तबारक तआला आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना बारिक लि हुफ़्फ़ाज़िल कुरान फ़ी तिलावतिहिम। अल्लाहुम्मा रब्बना इजअल कुरानल करीम अरबियत क़ुलूबिहिम व नूर आयुनिहिम। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा जल्लिल कुरान हुज्जतन लना व हुज्जतन लहुम वला तजअलहु हुज्जतन अलैहिम व हुज्जतन अलैना। अल्लाहुम्मा रब्बना उर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ल लिनहफ़िज़ल कुरान अबदम मा बकीना व अबदम मा अहयैतना। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अहले बैत अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।